हेलो। हाँ भाई, मोमिन है गुफरान साहब, वही है ना जो बटियार खाने से खाना खरीद रहे थे, सब्जी। अरे खरीद दस्तरखान पे भी बैठे थे भाई। कहाँ थे? दस्तरखान पे। अच्छा, दस्तर खान पे बैठे थे। अब फ्री हो गए? हाँ फ्री है अभी तो बिल्कुल। पक्का? हाँ पक्का पक्का। ओके। जी भाई, तो आपने तो टेस्ट ऑलरेडी दे दिया है। ये बताओ, ये आपके हम्म। रसूल जो है, ये थुक्कम थुक्की तो वाला मामला क्यों कर रहे थे ये? क्या मामला? थुक्कम थुक्की। नहीं ये समझ भी नहीं आ रहा कौन सी भाषा बोल रहा है ये तो कम की। अरे, पानी में कुल्ली करके पिलाना, थूक को हाँ हाँ। मलवाना, और वो थूक मल रहे हैं। ये क्या गंदगी चालू है? अब जो पिए थे वही ना बताएंगे। उनको शायद वो लगा होगा सही तो वो पिए आप होंगे। आप इंसान हैं, आप साफ सुथरे जी इंसान जी। अगर है, तो आपको ये समझ में जी आना जी। चाहिए ना कि ये क्या गंदगी है। आप जो है पानी में कुल्ली कर दे रहे, बच्चे के मुंह पे कुल्ली कर दे रहे, थूक जो है वो आटे हाँ। में डाल रहे हैं, खाने की तपेली में थूक दे रहे हैं। ये क्या है? नहीं तो नहीं नहीं तो उसको खा कौन रहा है जो आटे में डाला जा रहा है तो इसको खा कौन रहा साहबा खा रहे हैं, मजे ले लेके खा रहे हैं, है। पानी पी रहे हैं जिसमें पता थूक नहीं रहे बस। रसूलुल्लाह। ये बात समझ से बाहर बात है। ये देखो, तुम्हारे सामने हदीस है। ये देखो, आपके स्क्रीन के सामने है। सही बुखारी की हम्म। हदीस है। वन एट कितना सेवन नंबर है? सही बुखारी अच्छा। 187। ओपन कर लीजिए, आप अपने हम्म। वहां पे चेक करना है तो। क्या कहते हैं? बाद अबू बाद में हुजैफा मैं से चेक कर सुना। लूंगा। हम्म। अबू हुजैफा से सुना, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ लाए तो आपके लिए वजू का पानी हाजिर किया गया, जिससे आपने वजू हम्म। फरमाया। लोग आपके वजू का बचा हुआ पानी लेकर इसे फेरने लगे। आपने जोहर अच्छा। की 2 रकातें अदा की और असर की भी दो हम्म। रकातें और आपके सामने एक नेजा हम्म। था। अबू मूसा अशरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। इससे आपने हम्म। अपने हाथ धोए और इसी प्याले में मुंह धोया और इसी में हम्म। कुल्ली फरमाई। फिर हम्म। फरमाया, तो तुम लोग इसको पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर डाल लो। ये क्या गंदगी चालू है भाई? हम्म। अरे देखिए पहले लोग वो लोगों को उतनी मतलब वो समझ नहीं थी ना वो जानते हैं कि अब इतने साल मतलब पुराना आप की ये कह बात रहे है नबी अब। को समझ नहीं थी? नहीं 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 भाई ये बात तो मैंने कही नहीं अभी कैसी बातें कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे? किसको मतलब समझ जो नहीं थी? लोग नबी को समझ नहीं थी? क्या उन बेवकूफों को समझ नहीं थी जो थूकने के बाद भी पानी पी ले रहे थे? हाँ उनका उनका मामला हो सकता है। अच्छा, सहाबा बेवकूफ थे? नहीं भाई कैसी बात कर रहे हैं। अरे, अभी तुमने खुद कहा उनको समझ नहीं थी जो पी रहे थे। नहीं तो पी क्यों रहे थे ये चीज नहीं बताया गया। नहीं, अरे भाई, कोई भी वजह हो लेकिन थूका हुआ पानी कौन पिएगा, कुल्ली किया हुआ? तुमको अगर मैं ये तुमको देखिए अगर मैं बता थोड़ा देता हूँ। एक मिनट गुफरान, नहीं। तुमको अगर हाँ। रूअफ़ज़ा में थूक दूं, कुल्ली करके दूं, तो पियोगे तुम? नहीं देखिए यहाँ पे तो पानी ही पानी है। अब जहाँ हो सकता है वहाँ पानी नहीं रहा होगा वो इमरजेंसी में पिए होंगे। मतलब समझ अरे रहे हैं बात। अरे, इमरजेंसी में पानी जो आदमी थोड़ा थोड़ा पिएगा, कुल्ली करके क्यों पिएगा लेकिन? ये हाँ ये कौन बात सी भी सही है। इमरजेंसी है? सही सही से पता करना पड़ेगा कि मामला हुआ क्या था भाई अगर आदमी कुल्ली किया हुआ पानी पी ले रहा है तो मामला गंभीर होगा इसका मतलब। गंभीर है तो, लेकिन गंदगी लग रही है ना, सोच के ऐसा उल्टी जैसा फील हो रहा है ना। हाँ वो तो अभी के जमाने में लग रहा है ना अगर आप अभी से उतना पुराना चले जाओ तो फिर आप हाँ, देखोगे वहाँ पे क्या हालात थे उस तो वो टाइम पे जमाने मतलब में लोगों ये को। कुल्लम कुल्ली करना ये गंदगी नहीं थी? नहीं अभी लोगों की सोच कुछ ज्यादा ही फ्रेश हो गई ना इसलिए मतलब अच्छा, लोगों मतलब को तो बहुत ये सारी फ्रेश चीजें। सोच अच्छी है? क्या वो अरे गंदगी पहले वाली तो भाई सोच अच्छी है? अरे पहले तो लोग नदी से भी पानी भर के पी लेते थे अभी पियोगे क्या नदी में जाके। नदी पहले तो के अच्छे अच्छे लोग पानी को अच्छे अच्छे लोग पी लेते थे नहीं नहीं वही मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ
कि नदी का पहले पानी जो आज भी टाइम। लोग पीते हैं। सुनो सुनो मेरे भाई, फॉल्स हाँ, इक्विवेलेंस कौन क्यों पीता है करते हो? नदी? नहीं, नदी का पानी आज फॉल्स कौन पीता है, ऐसी बात? पीते हैं बहुत से लोग। अरे भाई, बहुत कम, पहले तो ज्यादातर पिया जाता था और ना भाई। अभी तो कर। नदी का पानी भाई हम्म, बहते रहता है वो, ठीक है। हम्म, आप उसको हम्म। एक कुल्ली करने से कैसे कंपेयर कर सकते हो? ना ये बात भी, हाँ ये तो है। ये मैं तो गलत बस वो तरीका है बता ना रहा भाई। था कि देखिए, तरीका, हम्म, हाँ, देखिए, क्योंकि बात आप उनकी कर रहे हो, उनके बारे में भाई यार कोई ऐसे कुछ नहीं बोल सकता कि तरीका, क्योंकि सबसे बड़ी जो है कि है जिन्होंने सबको बताया है क्या चीज कैसे करना है, हम्म। उनके बारे में ये थोड़ी कह सकते कि उनका तरीका ये था तो वो तुम भी था, एक वो काम तो करो कर। ना, जिसने ये जो सबसे बड़ी शख्सियत है जिसने जीने का तरीका बताया है, तो तुम भी एक काम हम्म। करो, अपने घर पे जो है वो अपनी माँ को कुल्ली करके पानी दो। माँ को बोलो मेरे पानी में कुल्ली करो, मैं पी लेता हूँ। अपने बच्चों को कुल्ली कराया, बगल वो बलगम बिलगम के साथ खकार के थूक के उसमें दो, पीना स्टार्ट करो। उस अच्छे रसूल को फॉलो करो तुम लोग भी। फिर उन्होंने ये थोड़ी कहा कि तुम लोग सब करना शुरू कर दो। अरे भाई उन्होंने क्यों किया, लेकिन वो तो बेस्ट रोल मॉडल थे। हाँ, ये बात बोलिए ना। आप हाँ कह रहे हैं घर पे पिलाना, उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि सब घर पे पिलाना शुरू कर दो, उन्होंने ये किया है तो उस पे हाँ। रहिए, ठीक है। क्या हाँ, किए? उन्होंने क्या किया इसका, नहीं, उन्होंने जो किया है ना, बाकी लोगों से थोड़ी कहा कि तुम ऐसा करना। अरे मेरे भाई, अगर मैं किसी को रोल हम्म, मॉडल मान रहा हूँ, ठीक है, हम्म, नमूना हम्म, मान रहा हूँ, तो मैं देखूंगा ना हम्म, कि वो नमूना मानने लायक है भी क्या नहीं है। आप सोचो कि ये बात भी एक सही आपके है। सामने, सुनो मेरी बात, आपके सामने हम्म, एक शख्स है, ठीक है, हम्म। वो जो है वो इस तरीके की हरकत करता है, क्या आप उसको रोल मॉडल मानोगे, ऐसे शख्स को जो इस तरीके की हरकत करता है? नहीं, देखिए, उस बात ये है पहले जवाब तो दो, कि क्या अभी, आप रोल मॉडल मानोगे ऐसे शख्स को जो इस तरीके की हरकत आपके सामने करता है, उसको रोल मॉडल बनाओगे आप? रोल मॉडल आप किसको बनाते हो? रोल मॉडल आप सामने वाले को देख के, कैसा है वो, क्या है, कैसी उसकी हरकत है, उसके बाद आप उसको रोल मॉडल बनाते हो ना। अरे नहीं, नहीं, वैसे बात लोग नहीं है। कैसा बनाते हैं नहीं, रोल मॉडल? मैं बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। हाँ, भाई ऊपर से बनाया जाता है, ठीक है, ऊपर खुदा से। ताला ने। जी, जी। अच्छा, ऊपर से बनाया जाता है, आप वो कुछ भी करे। नहीं, कुछ भी नहीं भाई, सबके हम्म। लिए वो है ना, ऐसा साहिल भाई थोड़ी है कि अच्छा, वो ये कुछ भी करे। ऊपर से बनाया जाता है, ये आपको किसने बोला कि ऊपर से बनाया जाता है? उन्होंने खुद कहा। किसने? उन्होंने ही अरे जोर से बोल भाई, किसने? कुरान कुरान ने उन्होंने ही खुद कहा में भाई। बोल रहे। अच्छा उन्होंने ही साहिल नहीं, भाई, कहा ये है ना। उन्होंने ही। साहिल भाई, हाँ। हाँ। ये वाला वीडियो जरा 2 मिनट इनको दिखा दीजिए ना। नहीं, ये असल में उसको भी डिफेंड करेंगे, क्योंकि इनका बेसिक आर्गुमेंट ये है कि रोल मॉडल जो है वो ऊपर से सिलेक्ट होके आता है, और उसके बाद अब वो रोल मॉडल इनको चाहे गू खाने कहे, पेशाब खाने कहे, या खुद दूसरों को गू खिलाए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि ऊपर से रोल मॉडल बन के आया हुआ है, अब उनको सारी आजादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बेसिक बुनियादी आर्गुमेंट इनका यही है। सही है ना भाई? नहीं यार, थोड़ा सा सही से बोलो कि कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम। जैसी क्या? आपके रसूलुल्लाह का पेशाब जो है वो लौंडी पी रही है, और रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि पेशाब पीने की वजह से तुम्हारे पेट में कभी तकलीफ नहीं होगी। तो ये सब तो चीज करेक्ट हुई हुई है, आपकी किताबों में लिखी हुई है। आपका बुनियादी आर्ग्यूमेंट क्या है कि आप लोगों की क्वालिटी देख के उसको रोल मॉडल बनाते हो, या चूंकि उसको सो कॉल्ड खुदा ने रोल मॉडल बनाया है, अब वो जो भी करे अच्छा बुरा, वो सब हमको एक्सेप्टेबल है। ये दोनों में से आपका आर्ग्यूमेंट क्या है? नहीं, पहली बात तो ये है, इतना कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है। अरे वो छोड़ दो, अभी जो मैंने समझे? दो बात कही है, इसमें से आप हाँ। लोग किसको मानते हो? हम लोग क्या करते हैं, जो इंसान लोग जिसका दिमाग चलता है, वो अगर किसी को हम्म, रोल मॉडल बनाता है तो वो उसकी क्वालिटीज देख के किसी को रोल मॉडल बनाता हम्म, है ना? आप लोग का क्या मामला है, हम्म। क्वालिटी देख के रोल मॉडल बनाते हो, या जो रोल मॉडल का जिसपे थप्पा लग गया है,
अब वो चाहे कुछ भी करे, वो आपके लिए सही हो जाता है। हाँ, मतलब वो कुछ करे तो वो करना नहीं शुरू कर देना, उन्होंने जो कहा करने के लिए वही करना है। बात ये है असल, क्योंकि उन्होंने तो उसका देखिए सब उनकी किया हुआ सही हो जाता। हाँ, यही कह सकते हैं। ओके भाई लोग, ये मोमिनों का तरीका ये है कि जो आम इंसान होते हैं वो किसी को क्वालिटीज देख के रोल मॉडल बनाते हैं। इनका तरीका ऐसा नहीं है। इनका तरीका ये है कि ऊपर वाले ने, किसी ने, सो कॉल्ड अल्लाह ने उनको रोल मॉडल बना दिया है। अब चाहे वो कुछ भी करे, मूत पिलाए, थूक पिलाए, थूक चटवाए, खून चटवाए, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि रोल मॉडल का टैग लग गया है। अब उसके ऊपर हम उसको गलत नहीं कहेंगे। सही है ना भाई? नहीं नहीं तो हाँ, अ, फिर क्या बोले? सही है ना? इसलिए ना, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी करता सही है है। कोई। वो इक्का आपने दुक्का अभी कोई। खुद का, जब मैंने आपको गंदगी बताई तो आपने कहा कि हम्म, वो जो है वो सिलेक्टेड बंदे हैं, वो कुछ भी करे वो चलेगा। नहीं तो ऐसा थोड़ी करते हैं कोई। है ना? आपके सामने अभी बताया, कुल्ली करके पिला रहे पानी। एक नंबर बताइएगा, कौन सा कितना नंबर है? अरे अभी बताया तो था, सही बुखारी 187। ये लो, सही बुखारी 187, सही बुखारी 188, सही बुखारी 196, सही बुखारी 77 में मुंह पे बच्चे के थूक दिया कुल्ली करके। उसके बाद जो है वो सही बुखारी 2731, आटा जो था उसमें थूक दिया। और जो गोश्त बन रहा था जिस तपेली में, उसमें थूक दिया। हाँ, ये 4102 सब में भी एक वो ही। हदीस है। जी। आटा वाला कौन सा है? आटा वाला। 4102 और 2731। तो फिर वो आटा का क्या मतलब, लोगों ने खा लिया हाँ, दबा के खाए, ये मतलब रोटी देखो। बना के? हाँ, ये देखो। उसके बाद है बाई अल्लाह इफ ही स्पैट। अच्छा, ये इसमें एक मिनट रुको, ये वाली हदीस में, आटी वाली हदीस में आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो। हाँ, Then she brought out to him, that is the prophet, the dove, and he spat in it. वो आटा, गूंदा हुआ आटा, वो जो लेडी थी उसने गूंदा हुआ आटा लेके आया, क्योंकि उसने 2 जन को दावत दी थी और रसूलुल्लाह ने पूरे मोहल्ले को दावत दे दी। अब खाना कम पड़ गया। मतलब वो देख के समझ गए कि यार ये इतने सारे लोग कैसे खाएंगे, हमारे पास तो बहुत कम आटा और गोश्त है। तो रसूलुल्लाह ने कहा हम्म, कि लेके आओ। आटा लेके आए। रसूलुल्लाह ने क्या किया? द प्रॉफिट ही स्पैट इन इट। रसूलुल्लाह ने उस आटे पे थूक दिया और अल्लाह की बरकत उसमें चाहिए। देन ही प्रोसीडेड टुवर्ड्स अवर अर्थनवेयर। उसके बाद वो uh, मटकी की तरफ आए, मीट पॉट जिसमें गोश्त बन रहा था, एंड स्पैट इन इट, उसमें भी थूक दिया, एंड इन्वोक फॉर अल्लाह ब्लेसिंग इन इट, फिर अल्लाह से बरकत की दुआ मांगी। देन ही सेड कॉल ए लेडी बेकर टू बेक अलोंग विथ यू। उसके बाद बुलाया कि जो खाना बनाने वाली है उसको बुलाओ और उसको ये आटे से रोटी बनाने के लिए कहो। एंड कीप ऑन टेकिंग आउट स्कूप्स फ्रॉम योर अर्थनवेयर मीट पॉट एंड डू नॉट पुट इट डाउन फ्रॉम इट्स फायरप्लेस। जो जिसमें मैंने गोश्त की हंडी में थूका था, उसको चूल्हे के नीचे नहीं रखना है, उसमें से चम्मच से निकालते रहो। दे वर 1000 एंड बाय अल्लाह दे ऑल एट। वो सारे लोग वो थूक का बना हुआ रोटी और थूक का बना हुआ जो गोश्त है वो खा लिए 1000 लोग। मतलब ये तो कमाल हो गया ना, मतलब ये थोड़ा सा एक ही पतीला था ना, उसमें 1000 लोग खा लिए। अच्छा, तो आपको भी वो थूक वाला पतीला मिलता तो आप खा लेते थे? रसूलुल्लाह आपको भी थूक के अगर देते और आप उस वक्त होते तो आप भी खा लेते, राइट? नहीं नहीं, मैं नहीं खाता। अरे यार, कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो आप बोले। ये तो यार ये गुस्ताखी मुसलमान कर नहीं दिया है, आपने। ये मुसलमान नहीं है, हाँ, उसने इस्लाम छोड़ दिया हुआ। आपने इस्लाम छोड़ दिया है गुफरान साहब? अरे नहीं भाई, लेकिन ये है कि
ये जो बात बोल रहे हैं ना थूकने वाली, ये हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। तो क्यों है फिर इस्लाम में? अब क्या है, कहाँ से लिखा बता रहे अरे हो? चीजें ले रहा है, चीजें ले रहा है साहिल, हाँ जिस तरह से हंस रहा है चीजें ले रहा है। मजे आ रहे हैं गुफरान भाई? ऐसे नहीं यार, क्या ऐसे नहीं? नहीं हो सकता लोगों ने लिखने विखने में कुछ, मतलब सारी चीजें सही की हो तो नहीं सकता है, है वही लोगों ने लिख ली, किसी इतनी इतनी बातें लोगों ने गलत लिखी। बाय द वे यहाँ पे मोहम्मद गेम डाल रहा था, इसने अपने आप को बाइबल के मसाया की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन गंद, चूंकि उसकी बातों में गंद था, उसके कामों में गंद था, लिहाजा उसने गंद डाला। सो बेसिकली असल स्टोरी कुछ ऐसी जाती है कि 5000 बंदों को नहीं नहीं। क्राइस्ट ने फूड एक दिया, सेकंड। ब्लेस करके, मसाया ने, एक सेकंड सब कर ब्लेस करके फूड के ऊपर ब्लेस किया, प्रे किया, ब्लेस किया, और वो फूड का लो जी बांट दो, और 5000 लोगों में बांट दिया गया। अब मोहम्मद चूंकि बजाते खुद एक गंदी ज़हनियत का था, उसने कहानी अपने ऊपर लेके आनी तो थी, तो लेके तो आया, लेकिन उसने उसमें ब्लेस करने की उसने थूक डाल दी। लाइक इमेजिन, इमेजिन द सिचुएशन कि एक अच्छी कहानी है, एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा आइडिया, एक अच्छी लेजेंड, एक कुछ भी कह लो आप, उसको अपने ऊपर डाला कि यार मैं भी उस टाइप के मिरेकल कर सकता हूं, लेकिन उसमें भी थूक डाल दी। लाइक थूक डाल के कर रहा है, ब्लेस वो करके नहीं करने कर की रहा, जरूरत क्या प्रे थी? करके नहीं कर एग्जैक्टली। रहा। हाँ, ब्लेस करना है, प्रे कर दो यार, ब्लेस कर दो, थूक क्यों डाल रहा है? अरे थूक सुनिए तो नबी। सही, लेकिन यार 5,000 लोगों ने खा लिया ना एक ही अबे पतीली को। थूकने वाला नबी, थूक क्यों डालनी है? कहानी है ये, कहानी मोहम्मद है का एक भी कहानी। मिरेकल नहीं है। अगर ये मिरेकल मोहम्मद का हो, तो मक, कुरान में 8 जगह क्यों लिखा हो कि मोहम्मद हमने तुम्हें मिरेकल नहीं दिया? वहां पे आज लिखा हो तक एक मोहम्मद नहीं। मोहम्मद ने दिखाया तो था, 5000 लोगों को खाना खिला दिया अगर मोहम्मद ने, और क्या मिरेकल चाहिए? अगर लाइक, आर यू अगर आप इडियट? ये बात, मोहम्मद को नहीं अगर कुरान आप, में क्यों 8 दफा कहा गया मिरेकल नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना? ये कहानियां बाद में बनाई हैं, मिरेकल ऑफ मोहम्मद। कुरान तो इनकार करता मतलब है। लोगों मतलब लोगों ने ये कही, मतलब ये खुद गलत किया है, मतलब उन्होंने नहीं थूका भाई था, वो तमाम यही कहना चाह मुसलमान रहे जो हैं ना। भोंकते हैं ना कि मैं किसी हदीस को नहीं मानूंगा जो कुरान के खिलाफ जाती है, हर मोहम्मद के मिरेकल वाली हदीस कुरान के खिलाफ जाती है। क्यों मानते हो? यार बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये मुजम्मिल है। ये मेरे को नहीं लग रहा मुजम्मिल है, मुजम्मिल की आवाज ऐसी नहीं थी। बहरहाल साहिल ये भी इस्लाम से बाहर ही है ऑलमोस्ट, मुझे पता है। चलो एनीवे, ठीक है किसी और को ले गुफरान यार, साहब। हाँ काफी इस इनसे पे गपशप हो गौर गई। फिक्र करो। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक। हैशटैग साहब अनम्यूट करें हैशटैग। हाँ, हाय, अब मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। हैशटैग जी मोमिना आया। साहिल भाई वो मोमिना प्राइवेट नहीं हूँ। चैट पढ़ ले पहले। हाँ, मैं मोमिना नहीं हूँ, बट अब नहीं हूँ 3 साल से, बट पहले मैं एक रिलीजन में थी, उसके बाद मैं एक मुस्लिम रिलीजन में आई। तो उसकी स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ ओपनली बिकॉज़ आई वांट पब्लिक टू लिसन, ओके? बिकॉज़ आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है और अगर आप मुझे 5 मिनट्स दे सकते हैं प्लीज़। ओके ओनली 5 मिनट्स हैशटैग जी, क्योंकि हमें मोमिनों से बात करना है। बताइए क्या बताना मेरी है। स्टोरी तो मोमिनों के लिए ही है। सो ओके, सो जो भी आपके चैनल में कहते हैं ना कि हम लोग मतलब मुस्लिम धर्म ये वो, तो मतलब बहुत डिफरेंट है, ठीक है? जब मैं यहाँ आई थी तो सबसे पहले नेम चेंज का, क्योंकि मैं रिलीजन में आना नहीं चाहती थी बिना समझे। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि ज़ाकिर नाइक बिल्कुल सच कहता है, बिल्कुल झूठ कहता है। बिकॉज़ जो एक्चुअल में लिखा हुआ है और जो मेरी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मैं एक लड़के से मिली, सो ही मतलब वो मुस्लिम रिलीजन फ़ॉलो करता है। उसके बाद बिकॉज़ मुझे मुस्लिम बनना था तो मैंने उनको पहले ही कुछ शर्तें बताई कि जैसे मैं नाम चेंज नहीं करूँगी, जैसे कि मैं पहले पढ़ूँगी फिर मैं उसके बारे में एक्चुअली में रिलीजन में आऊँगी। बिकॉज़ मैं ना स्पिरिचुअल काइंड ऑफ इसमें ज़्यादा थी। तो मैं उसके बाद सबसे पहले ज़ाकिर नाइक जी और जो आपके गांधी साहब हैं, उनका मैंने ऐज के लिए सुना था। एक वीडियो है उनकी कि आयशा की ऐज 19 है, वो गलती से लिखा है। वो सब पढ़ के, क्योंकि एक हज़रत आई थी उनके पास रिश्ता लेके, तो कम से कम वो 9 साल की बच्ची का तो रिश्ता नहीं लाएँगी। तो ये चीज़ें मुझे लगी कि नहीं यार, हो सकता है कुछ
मतलब डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर मैं खुद मिली थी इनके एक हैं जिनको काफ़ी मतलब मेडल्स भी मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मौलाना वहीदुद्दीन खान जी, तो मैं वहाँ मिली थी उनसे, उनकी डेथ से कुछ साल पहले। सो वहाँ पे वो एक राम जी का ना उन्होंने एक वो बताया था, एक किस्सा बताया था और वो रो पड़े बिकॉज़ वो उनको मानते हैं कि कुरान या हदीस में लिखा है कि कई लाख पैगंबर आए हैं, तो उनको पैगंबर मानते हैं। तो मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई और वहाँ पे जो उनके मतलब चेले हैं, मतलब जो उनको आगे मतलब उनकी प्रीचिंग्स को आगे दे रहे हैं, वो हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदूज़। सो मैंने कहा यार सबके सब डॉक्टरेट है, पागल तो नहीं है ना कि मतलब चेंज कर लिया। मतलब मैं तो एक अपने आप को किसी किसी लेवल का नहीं मानती। मतलब जिस रिलीजन में थी मुझे कुछ चीज़ें उस रिलीजन की मतलब लगी कि नहीं है ये रिलीजन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा रिलीजन जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी कराता है एक रब की ओर मतलब आप परम परमेश्वर की ओर। सो मुझे लगा यार बहुत अच्छा रिलीजन है, क्यों नहीं? बहुत चीज़ें पढ़ी मतलब मैंने पढ़ी नहीं बट उन लोगों को सुना, तो मैंने कहा यस। अब मेरी शादी हो गई, उसके बाद उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़ाई। तो मैंने कहा यार मेरे लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज है मैं नहीं पढ़ सकती, आप मेरे को हिंदी में दे दो। उन्होंने मेरे को सिंपल कहा कि यार आपको ज़रूरत नहीं है इसमें पढ़ने की, आप हिंदी में पढ़ लो। उन्होंने मुझे हिंदी में मीनिंग लिख के दी लेकिन वहाँ पे आपको मैं बताऊँगी चोरी-चकारी कैसे कैसे करते हैं इनिशियली। आपको जो मेरे को जो नमाज़ दी थी उसमें सबका मीनिंग दिया था लेकिन दरूद का मीनिंग नहीं लिखा था। उसमें ब्रैकेट में लिखवाया कि ये प्रॉफ़िट की तारीफ़ें हैं। तो बाकी नमाज़ तो यही है कि खुदा एक है, रहम करने वाला है, तो मैं भी एरोबिक्स के साथ जो वो ऊपर-नीचे मतलब सजदा-वजदा वो तो मैंने सीख लिया, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ती थी। और जो जो दरूद वाला पार्ट है वो मैंने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी उसकी। तो बीच में नमाज़ें चली गईं, देन आई हैड अ डॉटर चलता गया साल 2 साल मैंने नमाज़ें नहीं पढ़ी। फिर उन्होंने मुझे दोबारा पढ़ी कहा कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते हो, क्योंकि जब तक 3 फ्राइडेज़ अगर आपके मिस हो जाते हैं, तो आप मुस्लिम नहीं रहते। मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है दोबारा मैंने कहा चलो ठीक है। अब मेरा क्लिक हुआ दिमाग, स्टार्ट कहाँ से हुई ये चीज़ें, मैं ना स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड रहती हूँ, अभी भी हूँ। सो मेरी स्टार्ट चीज़ें हुई जब मैंने ना दरूद का मीनिंग लिया। मैंने कहा कुरान में इन्होंने मतलब नमाज़ में सॉरी उन्होंने मीनिंग तो सबका बताया, दरूद का मीनिंग क्यों नहीं बताया? तो मैंने खुद से गूगल किया, उसमें लिखा है कि मैं ऊपर वाले से माँग रही हूँ, हे मेरे रब, जैसे तूने इब्राहिम को स्वर्ग दिया वैसे प्रॉफ़िट को भी स्वर्ग दे दे। सो मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा यार वो तो ये तो कह रहे हैं वो उनके थ्रोन के पास ही हैं खुदा के, वो तो सबसे नबियों में सबसे ऊपर हैं, तो मैं उनके लिए दुआ क्यों माँगूँ इफ आई एम राइट? सो मेरा ना दिमाग में ये हुआ तो मैंने ना अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो उनके पास तो कोई आंसर नहीं था। मैंने कहा देखो जब तक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगी। क्योंकि मुझे चाहिए क्योंकि आपने मुझे कहा ये परफेक्ट रिलिजन है फॉर मैनकाइंड। सो मुझे तो उसका प्रूफ चाहिए, ठीक है। पढ़ती गई तो मैंने कुरान पढ़नी शुरू कर दी। शायद मुझे उसमें मिल जाए कुछ बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को तो नहीं पता। पढ़ती गई कुरान तो सबसे सेकंड जो मेरे पास चैलेंज आया कि उन्होंने अपने एडॉप्टेड सन की बहू मतलब सॉरी बीवी से शादी की एंड सेकंड उसके बाद उनकी आयत है कि आपका एडॉप्शन ही इल्लीगल है और मैं एडॉप्ट करने वाली थी। क्योंकि मैंने ये शादी से पहले शर्त रखी थी कि मेरा फर्स्ट बेबी होके 2 साल बाद हम एडॉप्ट करेंगे। अब कुरान और मेरे हस्बैंड रेडी थे क्योंकि उनको भी नहीं पता था और मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा यार मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा यार ये तो हद है। अब उनके ब्रदर हैं वो ना इन्होंने मेरे को कहा था कि वो ना हाफ़िज़ हैं कुरान के, उनको सब कुरान पता है और कुरान में कहीं पे भी गलत नहीं लिखा है, मर्डर नहीं लिखा है, कुरान में सिर्फ़ पीस लिखा है। मैंने कहा हो सकता है इनको पता होगा कुरान। जब 3 साल बाद मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि कुरान में तो एडॉप्शन इल्लीगल है। वो कहते नहीं-नहीं। मैंने कहा हाँ, ये वाली हदीस, ये वाली है आयत। तो मैंने कहा आपने तो कहा मुझे कुरान हाफ़िज़ है। ही सेड कि अरे वो तो मेरे को अरबिक में हाफ़िज़ है और अरबिक मतलब हाफ़िज़ होना ये नहीं है कि मेरे को मीनिंग पता हो और मेरे ना सर के घंटियाँ बज गई। यू कांट बिलीव एडम और जो भी आपके लाइव सुन रहे हैं, यू कांट बिलीव मेरे पैरों से ना ज़मीन निकल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक कुरान पढ़ रहे हो और आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है। मतलब हाउ कम इट इज़ पॉसिबल? एंड मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैंने कहा हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि आप लोग खुद को मुस्लिम कह रहे हो और आपको पता ही नहीं आप पढ़ क्या रहे हो? तो कहा नहीं, ये तो कुरान में लिखा है कि आपको सिर्फ़ अरबिक ही आनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हिंदी आए या समझ आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने कहा यार ये तो मैं फँस गई। नाउ आई स्टार्टेड रीडिंग हदीस,
गूगल एंड थैंक्स जब मेरा टाइम आया था, जब मैंने ये रिलीजन एक्सेप्ट किया था, तब ना ज़ाकिर नाइक का बहुत चर्चा था, गामदी का बहुत हाई था एंड मौलाना वहीदुद्दीन खान वो पीसफुल जर्नी की ओर जाते थे। सो मेरा और एक बात ज़ाकिर नाइक के ना उन चैनल पे ना एक हिंदू भी जो वो रहते हैं ना वो व्हाट यू कॉल दैट महात्मा मैं उनको नहीं कहूँगी वो भगवा पहन के पता नहीं कौन थे। उन्होंने भी ये कहा कि प्रॉफिट मतलब है, मतलब वो प्रॉफिट हैं। तो मैंने कहा झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतने लाखों लोग सुन रहे झूठ झूठ बोल के आएँगे क्या? मतलब कितना ही झूठ बोलेगा इंसान, कोई ना कोई तो पकड़ेगा। तो जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा अरे यार ये तो मतलब मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी एक वर्ड बोलूँगी आई एम सॉरी उससे पहले सबसे माफ़ी माँग रही हूँ। मैंने कहा ये तो टट्टी है, मैं कहाँ फँस गई? क्या कर रही हूँ मैं? मतलब मेरे को बोला गया था जब मौलाना वहीदुद्दीन खान के उसमें कि इन्होंने मतलब प्रॉफिट ने जो स्लेवरी को बंद किया था, वहाँ पे लड़कियों को मारा जाता था, उनको मतलब रुकवाया था। वहाँ पे जो लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई में ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि जो इतनी लड़कियाँ हैं वहाँ पे वो डॉक्टरेट हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ़ तो नहीं होंगी? और इस्लामिक स्टडीज़ में ही उन्होंने पीएचडी कर रखी है। सो आई वाज़ लाइक कि ये तो कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं। तो मेरे ये क्वेश्चन्स ना बहुत बढ़ने लगे और जितने क्वेश्चन्स अराइज़ होने लगे मैं उतना दूर होती गई, जितना मैं ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो फिर मैंने अपने मतलब मेरे हस्बैंड ना इस मामले में बहुत सपोर्टिव है, उनको पता नहीं है। मेरे हस्बैंड को कब से पता लगा जब से मैंने उनको कहा निकाह हलाला के बारे में। तो ही डिनाइड उसने कहा नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा रिलीजन ऐसा है, पीसफुल है, ये कैसे कह सकता है? अब उनकी फैमिली में एक औरत मतलब उनका डिवोर्स हुआ है। अब वो चाहते हैं कि कंपाइल करें दोनों। तो कंपाइल क्योंकि उनकी बेटियाँ हैं तो उसके लिए वो कंपाइल करना चाहते हैं। उसके लिए उसको निकाह हलाला करना है औरत को। और इसके फादर ने उसको कहा हाँ, ये चीज़ है। सो मेरे हस्बैंड अपने फादर को बोले नहीं, नहीं इसका मतलब सिर्फ़ निकाह करना होगा और अगले दिन छोड़ना होगा। मैंने कहा नहीं, नहीं। मैंने उनके फादर के सामने उनको कहा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। इस्लाम में निकाह का मतलब है पूरा कंज़्यूमेट करना है मैरिज को आपको। यानी कि आपको उस मर्द के साथ एक एक पति-पत्नी का रिलेशन करना है फिर जाके आपको ये मिलेगा डिवोर्स एंड उसके लिए उस बंदे को पैसे मिलते हैं। और उसके पापा ने कहा हाँ, ये सच है। एंड फिर मेरे पति को ना मतलब थोड़ा शॉक तो लगा ऑब्वियसली क्योंकि क्या होता है ना जब आप एक रिलीजन से जुड़ते हो और उसके बाद जब आप मतलब वो रिलीजन आपके लिए वो लगता है ना वो एक मतलब एक क्रैक वाली मतलब एक फँसी हुई कोई दीवार थी, उसमें हो। फिर आप ना बहुत मतलब यू कांट बिलीव मतलब मेरी पोज़ीशन मेरे को 3 साल लग गए अपने आप से सच कहने में। मतलब टू बी वेरी ठीक फ्रैंक है, तो इवन मैं इस ये रिलीजन में सारी नहीं थी। चीज़ें हैशटैग जी, ये सारी चीज़ें जब पता चली आपको, हुँ। अब करंट पोज़ीशन क्या है आपकी? क्या सो करंट पोज़ीशन ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा है कि आई विल नॉट मैं एक भी नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, ना मैं इस रिलीजन को मानती हूँ। मुझे जिन लोगों ने मुझे इसके बारे में सही-सही चीज़ें बताई है, मुझे उनसे डिबेट करनी है। सो हुँ, मेरे हस्बैंड अभी आउट ऑफ टाउन हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं। सो जब वो आएँगे, मेरे को वहाँ जाना है। सीपीएस उनका है अपना ग्रुप जो वो जहाँ पे काफ़ी हिंदूज़ पीसफुल रिलीजन को बढ़ावा देते हैं, उनसे मेरे को हुँ, डिबेट करनी है और थैंक्स टू यू गाइज़ क्योंकि मैं आपके चैनल्स के थ्रू पहले तो मैं एक एपोस्टेट प्रॉफिट है करके उसके चैनल में गई। ही वाज़ अ एक्स मुस्लिम एंड नाउ ही इज़ गिविंग द सेम काइंड ऑफ एक्चुअली रीडिंग द हदीस एंड ऑल दैट थिंग। उनसे मैं हुँ, नबी असली के पास गई, फिर ज़फ़र हेक्टिक एंड देन आपके पास एंड देन एडम ऑफ कोर्स। सो ऐसे ही करते मैं आपकी काफ़ी सारी वीडियोज़ पढ़ रही हूँ, काफ़ी सारे लिंक्स ले रही हूँ, काफ़ी सारे हदीस के ले रही हूँ क्योंकि देखो मेरा मुकाबला मैं एक बहुत खुद को ना तुच्छ समझती हूँ। हर एक रिलीजन के मामले में, इवन लाइफ के मामले में, इवन डिसीजंस के मामले में, आपको तो समझ ही आया होगा। एक कैटेगरी हुँ, होती है इंसान, फिर होते हैं मुस्लिम्स, फिर होते हैं चूतिए एंड मेरे को लगता है मैं वही हूँ। मतलब हुँ, सीरियसली, सॉरी फॉर बैड लैंग्वेजेस बट मैं सीरियसली फ्रस्ट्रेटेड ठीक है। क्योंकि तो अपनी लाइफ को इस रिलीजन को और मैंने उनको डायरेक्ट कहा है कि मैं उनसे पूरा मेरे को उनको ना बोलना है ये चीज़ें और उनके साथ हुँ, डिस्कशन होगी मेरी जब वो आएँगे। ठीक है। तो चलिए आपको असलियत पता चली और ये भी पता चला कि आप ने गलत डिसीज़न लिया। मुझे नहीं पता आपके हस्बैंड जो है जब आपने ये कहा कि मैं ये सब नहीं मानती, वेदर ही विल कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप और नॉट।
और वो कैसे मेरे उसको आप हस्बैंड ना हैंडल। मुझसे ज़्यादा शॉक है, आई एम सॉरी टू मतलब बार्जिन, बट हाँ, मेरे तो फिर हस्बैंड उनको भी को भी निकालो इस कल्ट से और वो तो खुशहाल तभी जिंदगी निकलेंगे ना जियो जब आप मैं लोग। उनके सामने डिस्कस करूँगी। मतलब जब मेरे हस्बैंड और वो लोग डिस्कस करने के लिए होंगे जिन्होंने इसको रिलीजन ऑफ पीस बना के रखा है। जो लोग ठीक सच्चाई छुपाते हैं लोगों से। एंड मैं यहाँ पे जित आपका प्लेटफ़ॉर्म इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझ जैसी जो भी लड़कियाँ हैं जो ना बहुत सेक्युलरिज़्म जो कहते हैं कि नहीं एक सब रिलीजन बराबर है, कुछ नहीं है। जब आप इस रिलीजन के अंदर आओगे ना देन यू विल नो कि ये ना बच्चों को बचपन से ट्रेन करते हैं। बचपन से इनका ये होता है कि हमारा रिलीजन महान है और दूसरों का रिलीजन खराब है। ठीक दिस इज़ द मेन जो इस रिलीजन की एक कहते हैं ना कि बहुत बुरी बात है। ठीक है। आप अपने दैट्स इट। हस्बैंड को हमारी स्ट्रीम्स दिखाएँ ताकि उनके समझ में आए, वो खुद वेरीफाई करें। थैंक यू सो मच हैशटैग जी, 5 मिनट के ऊपर हमने थैंक्स। आपको वक़्त दे दिया है। Thanks, ज़रा thanks, मोमिन thanks. हज़रात के लिए I बात know, and thank you very much for listening.